युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका मेंस। तो इसमें आपके जो पेपर होंगे वो एक हिंदी होगा जो 100 नंबर का होगा, इसमें 30 नंबर लाने हैं, तो ये क्वालिफाइंग होगा। इसके अलावा आपका GS1, GS2 और उसके बाद आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। ये ऑप्शनल का 2 पेपर जो है ये 400 मार्क्स का होगा, मतलब 200 मार्क्स होंगे इसके। और ये GS1 का जो पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा। आपका इंटरव्यू सिर्फ 50 मार्क्स का है। तो हम लोग इसमें GS1 के देखते हैं आखिर सिलेबस में क्या है। ये सिलेबस आपका जो है 5th JPSC या उससे पहले जो पैटर्न था उसी के आधार पर है। इसमें आपको भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण ये काम करना, ये पढ़ना है आपको। इतिहास में भी मेंशन किया गया है। इसमें आपको संथाल विद्रोह, बिरसा, इसके अलावा मौर्य काल, पाल काल, ठीक है, और उसके बाद आपको भारत का आधुनिक इतिहास जो 19वीं शताब्दी के मध्य से उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपको DI रहेगा, सांख्यिकी रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा और करंट इवेंट्स की चीज़ें रहेंगी। आइए हम लोग इसी के आधार पर देखते हैं कि आखिर 5th JPSC में GS1 में क्या सवाल आए थे। उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि CDPO का पेपर फर्स्ट में क्या होगा, GS1 में क्या हो सकता है। ये आपका पेपर 1 का सवाल है, GS1 है आपका, ये 5th JPSC का। तो इसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 घंटा में 5 सवाल बनाने था। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है और उसके अलावा 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन में आपको 4 सवाल बनाना है, किसी एक में आपको 2 सवाल बनाने हैं। तो ये आपका पैटर्न हो सकता है, क्योंकि 5th JPSC का पैटर्न यही था। अब जो सवाल आपको दिए हैं जो कंपलसरी हैं, उसमें आपको 200 वर्ड लिमिट, यहाँ पर 10-10 नंबर का पहले सवाल था, क्योंकि टोटल जो आपका पहले GS होता था वो 200 मार्क्स का होता था। अभी ये आपका GS 100 मार्क्स का रखा गया है, तो हो सकता है इसको 5-5 मार्क्स कर दिया जाएगा। तो पहला आपका जो है इसमें 4 सवाल बनाना था, जो कंपलसरी 1 नंबर है उसमें 4 सवाल उसके साथ दिए गए हैं। जैसे बिरसा मुंडा उलगुलान, गांधार वास्तुकला की विशेषताएं, पूना समझौता, दलित प्रश्न, फ्लाइट MH370 ये उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, रोबोकॉइन ये बिटकॉइन का एक ATM था, सोची द्वितीय आंकड़ों के प्रयोग में सतर्कता, लिमिटेशन ऑफ मीन माध्य की सीमाएँ और पाई चित्रण। ये इतने सवाल दिए, मतलब आपके 9 सवाल दिए हुए थे जिसमें आपको 4 सवाल बनाने थे। इसके अलावा आपके बाद बाकी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन A, B और C। इसमें आपको 4 सवाल बनाने हैं। इन 4 में से आपको जो है किसी एक ग्रुप से आपको कम से कम 1 सवाल ज़रूर बनाना है। तो हिस्ट्री में क्या आया था, महिलाओं के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलनों में सहभागिता किस प्रकार गांधीवादी अहिंसक राष्ट्रवादी आंदोलनों में उनकी सहभागिता से भिन्न थी। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। भारत के जाति व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन के प्रभावों का विश्लेषण करें। संथाल हुल के मुख्य कारणों का उल्लेख करें। ये 20-20 नंबर के सवाल आपको देख रहे होंगे, ये हो सकता है इस बार 10-10 नंबर के कर दिए जाएंगे। उसके बाद चौथा सवाल आपका था 19वीं सदी के भारत में समाज धर्म सुधार आंदोलनों का राष्ट्रीय जागरूकता के निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। और उसी में B है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं की संक्षिप्त रूपरेखा दें। इसमें देखिए आपको 3 सवाल दिए हुए हैं। 3 सवाल में 1 बना सकते हैं या मैक्सिमम 2 बना सकते हैं। इसमें भी A B करके 2 और इसके कंपोजिशन तैयार किए गए हैं। तो आपको GS हिस्ट्री जो है वो थोड़ा अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल देते हैं आपको 10-10 नंबर में करके, तो फिर वो कम्बिनेशन कैसा रहेगा उसके हिसाब से प्रिपरेशन पर निर्भर करेगा कि दोनों बनेंगे या क्या होगा। अगर तैयारी अच्छी ना होगी तो फिर एक फंसा सकता है। सेक्शन B में फिर आपको वैसे ही 3 सवाल हैं। इसमें पहले 20 नंबर दिया गया है, चूँकि 200 मार्क्स था, अभी ये 10 नंबर के हो सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन जिसमें था हाल ही में क्रीमिया में रूस में मिल जाने का वैश्विक प्रभाव। तो वर्तमान की जो भी घटनाक्रम है, चाहे हमास इजराइल वार हो गया, आपका यूक्रेन रसिया वार हो गया, G20 हो गए, G7 हो गए, आपका संघाई सम्मेलन हो गया, इस तरह जो भी आपका श्रीलंका का आर्थिक संकट, मालदीव
के साथ जो भारतीय विवाद था, इस तरह की चीज़ों को आपको तैयार कर लेना होगा। उसके बाद उसके बी सेक्शन में 5 प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए थे जिनके बारे में लिखना था थोड़ा थोड़ा। सत्या नडेला, चंडी प्रसाद भट्ट, शिवलाल यादव, अब्दुल कादिर मुल्ला और मिचियाकी ताकाहाशी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बिम्स्टेक सम्मेलन के प्रमुख समझौतों के बारे में बताना था। उसके बाद में इसमें 5, इसके बी सेक्शन में 5 जो हैं प्रमुख स्थानों की जानकारी दी गई थी जिसके बारे में बताना था। भगवानपुरा, सूरजकुंड, नेपीताई, माउंट केलुद और सोची। 7वां नंबर आपका 16वीं लोकसभा चुनाव संबंधित प्रमुख तथ्यों और नोटा के संभावित प्रभावों की समीक्षा की बात था। तो वर्तमान लोकसभा की भी आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपके जो हैं इन 4 के बारे में शॉर्ट डिटेल देना था। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, वारसा जलवायु परिवर्तन और जलवायु वार्ता, और उसके बाद भारत दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में करार। तो ये 4 सवाल आपको बनाने थे, मतलब ए बी करके आपको प्रत्येक प्रश्न में दिए हुए हैं। और ये 5, 6, 7 3 सवाल थे जिसमें से आप 1 बना सकते हैं या अधिकतम 2 बना सकते हैं। ये करंट इवेंट्स के सवाल हैं, नेशनल इंटरनेशनल के। अब आपका स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में भी आपको जो है 8, 9 और आपको 10 3 सवाल दिए हैं जिसमें आप 1 बना सकते हैं या अधिकतम 2 बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो है शुरुआत में 8 में ए और बी 2 सवाल हैं। इसमें आवर्ती वर्गीकरण दिया गया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उसके आधार पर कुछ सवाल दिए गए। जैसे आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व खींचना है, इसके अलावा आकलन करना है कि कितने छात्र 18 मिनट से कम समय में स्कूल पहुँचे। तो ये 3 सेक्शन देखना है आपको। इसमें 8% से 8% लोगों ने x मिनट या उससे ज़्यादा समय लिया है, तो x का मान बताना है। इसका बी सेक्शन में है कि उपरोक्त अंकों से बराबर वर्ग अंतराल 0, 5, 10 को लेकर एक आवर्ती वितरण तैयार करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। उसके बाद 9th में आपको है कि आवर्ती वितरण दिया हुआ है, आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 302 एग्जामिनर के लिए, और इसका आपको एक आयात चित्र हिस्टोग्राम खींचना है। इसके अलावा इसमें एक और है, आपको बहुलक का निर्धारण मानक सूत्र भी ज्ञात करना है। ऑल्सो कैलकुलेट मोड यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, मोड आपको निकालना है। उसके बाद आपको इसमें जो है वृत्त चित्र इसमें प्रस्तुत करना है इस आंकड़े का। 20 सेक्शन में आपको दिया हुआ इसमें, तो 360 डिग्री के साथ में आपको इसको सामंजस्य बिठाना होगा। 10वां नंबर में ए और बी मशीन के आंकड़े दिए गए हैं इसमें, और इसी के आधार पर जो है आपको इसका मीन देखना है, मीन डेविएशन ये आपको देखना होगा। ठीक है, ये माध्य विचलन आपको मीन डेविएशन पता करना है। इसका बी सेक्शन में दिया हुआ है जन्म दर और मृत्यु दर, और इसका एक रेखा चित्र आपको खींचना है। तो ये 3 सवाल इसमें से थे, तो इसके आधार पर ही आपको तैयार होगा, या आप इसमें से 3 में से 1 या 2 तैयार कीजिएगा। दरअसल स्टैटिक्स आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको ग्राफ भी दिया जा सकता है, और उसमें आपको हिस्टोग्राम ये सब आयात चित्र ये सब जो है आपको तैयार करना है। आप इसमें जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप दिखा सकते हैं, उसके लिए भी रहेगा। तो इस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं, और पैटर्न लगभग यही रहेगा। मतलब 3 घंटे में आपको जो है 5 सवाल प्लस आपके इधर जो 4 सवाल, मतलब आपको 4 उधर और इधर 4, 8 सवाल करीब करीब बनाने पड़ सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। हम लोग का आंसर राइटिंग प्रोग्राम लगातार जारी है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।